तेरी रहमत को मैं जान लूं, मारे होकर उसे मान लूं, सदा तुझसे डरूं, ना बुरा मैं करूं, जो गिरता उसे थाम लूं, प्रीति सबसे हो भगवन मेरी, जल्दी
हमारे मानवीय जीवन में सद्भावना से बड़ा कोई तप नहीं। समस्त भूत प्राणियों के प्रति अगर हमारे जीवन में सद्भावना होगी तो ठाकर जी बहुत जल्दी रीझते हैं। सद्भावना से क्या होता है, जीवन के अंदर दिव्य सुगंधी आती है। तो जगत में किसी भी प्राणी के प्रति कभी भी अपने जीवन के अंदर ईर्ष्या मत आने देना, दुर्भावना मत आने देना, वैर और विरोध को मत आने देना। दूसरों की वस्तुओं को, दूसरों की संपदा को मल मूत्र की तरह समझकर दूर से ही उसका त्याग कर देना। हमने तुम्हें सबसे पहले यही बताया है कि लाडली की क्या परिपाटी है, सेवा, प्रेम और त्याग। प्रेम देना ही जानता है, किसी से लेना नहीं जानता। और हमारे लाडली के दरबार में देने का ही व्यापार होता है, किसी से लेने का व्यापार नहीं होता। राधा शब्द के अर्थ को समझो, रा कहते हैं देने को, और धा क्या मतलब है, दौड़ना। जो देने के लिए हमेशा दौड़ लगाती है उस सत्ता का नाम है राधा। तो दूसरों की संपदा को, दूसरों की वस्तुओं को मलमूत्र की तरह समझकर दूर से ही त्याग कर देना, और अपनी जो तुम्हें प्राप्त है उसको भी अपना मत मानना कभी। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। हमारे भारतीय संस्कृति में महर्षि वेद व्यास से बड़े महापुरुष कोई नहीं हुए। उन्होंने कहा है, देखो, द्व यक्षरस्तु भवेन मृत्युस त्रय अक्षरम ब्रह्म शाश्वतम ममेति च भवेन मृत्यु ना ममेति च ब्रह्म शाश्वतम। ये दो अक्षरों का जो मम है ना, मम, ये विश्व और मृत्यु है। और जो तीन अक्षरों का जो है नाम ममेति, ये सारा संसार को ठाकर जी ने अपनी प्रसन्नता के लिए और अपने भीतर से ही निकाला है। भगवद गीता में ठाकर जी ने कहा है कि संसार की किसी भी वस्तु के ऊपर अगर प्राणी अपने अहम तत्व, मम तत्व की छाप लगाता है, ऐसे प्राणी के अंदर जीवन में कभी भी सद्गुणों का विकास हो नहीं पाएगा। अहम ही सर्वयज्ञ नाम भुक्ता चा प्रभुरेव चा। प्रभुरेव चा का क्या मतलब है, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, भोग है, ऐश्वर्य है, ठाकर जी कहते हैं उसका मालिक मैं हूं, उसका भोक्ता मैं। ये तो हमें दिया गया है, क्योंकि संसार में जब हम आते हैं तो संसार की सारी सामग्री हमें स्वतः प्राप्त होती है। और जब दुनिया से हम जाते हैं तो कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जाते। जब दुनिया में आते हैं तो बंद मुट्ठी करके आते हैं, और जब दुनिया से जाते हैं तो दोनों हाथ पसार करके चले जाते हैं। अगर हमारी यहाँ की कोई चीज होती तो उसको हमेशा अपने पास हम रखते, तो वो कोई अधिपत्य तो है ही। तो महर्षि वेद व्यास भी यही कह रहे हैं।